गरमजरुआ जमीन किसी का बाप का है? गरमजरुआ जमीन मेरा बाबा साहब लिख करके गए हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन गरीब का है, किसी दमंग का बाप का नहीं है, सीओ साहब का बाप का नहीं है, वो गरीब का है। वो गरीब अपना मकान बना करके रहता है। सरकारी जमीन न खाना है जी, हम खाने ऐजा पड़ी ना, हम ऐजा सरकारी जमीन है, यहाँ हम खाने जेसीपी बोलो जेसीपी ऐजा खनवा है, कोई वीडियो नहीं बोलेगा। क्यों किया गया है कि दलित को मुआ दो, दलित न यहाँ रहेगा और न यहाँ घर बना करके रहेगा। सीओ वीडियो चोर है, कौन चोर है? यही लोग चोरी कर रहा है। कौन कर रहा है? दमंग को मामला मन बढ़ा रहे हैं इन लोग। तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करिएगा? क्या करेंगे? करेंगे से तो देखिएगा ना, खाली कह देवे कि हमसे नहीं बनेगा, देखिए क्या करते हैं से। अभी तक दिन में अंधरिया लोकवा देंगे, दिन में अंधरिया। हमारा संविधान में जो लिखा हुआ दे देवे, वीडियो सीओ सब जो भी। हम प्रधानमंत्री कभी कहते हैं, मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि जो संविधान की बात लिखा हुआ है वो चीज अगर चलावे। अगर यदि ये धरती पर अगर कोई गरीब अमीर नहीं रहेगा, सब बराबर में रहेगा, कोई जाति पाति नहीं चलेगा, मेरा संविधान में लिखा हुआ है। गांव के पानी रुका हुआ है तो यहाँ समस्या कानूनी तौर से होगा कि गैर कानूनी से होगा? अगर आपको घर में कोई से लड़ाई हो तो आप खुद मर्डर कर दीजिएगा उसको कि वहाँ कानूनी लड़ाई होगा। इसी तरह से अभी कोरमाथू में है, जो दवांगा के द्वारा दलित के घर में जो कई पीढ़ियों से वहाँ बैलगाड़ी जाता था, वहाँ पर ही रास्ता रोक गया है। अब बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है? मांग यही है कि हमारा जो दलित भाई हैं उनको सुरक्षित चाहिए, और नहीं तो घर से बेघर करिएगा तो आपको खुद से हम प्रखंड से बेघर कर देंगे। हमारे बाप की कमाई आपको मिल रहा है, ये नहीं कि आपको बाप के कमाई पेंशन मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, समझ गया ना? हमारा बाप कमा के दे रहा है आपको, वेतन मिल रहा है। हमारा बाप सरकार के दे रहा था, आपको मिल रहा है वेतन। आपको बाप का कमाई नहीं आपको मिल रहा है, मनमानी करिएगा और प्रखंड में चुप रहेगा। गरजू बिघा में वहाँ के दबंगों के द्वारा सोची समझी एक नरसंहार करने की साजिश रची जा रही है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, नरसंहार बड़ी बात होती है। हाँ इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जहाँ पे जो लगे बसे हुए हैं आहर पे दलित लोग बसे हुए हैं, उसको जबरन वहाँ पे खुदाई कर दिया गया है दबंगों के द्वारा। इसको न सीओ कुछ बोलने वाले हैं, न वीडियो कुछ बोलने वाले हैं, न स्थानीय विधायक, और जो अभी सांसद चुन के गए हैं अभय कुशवाहा, न उसको मजाल है कि वो एक ठोप बोल सकता है। सिर्फ अब दलितों को वोट लेने के लिए अम्बेडकर बात का नाटक करता है। हम पे अत्याचार मत करो, अत्याचार करने में मजबूर कर रहा है। इतना अत्याचार करेंगे कि तुम चलने लायक नहीं रहोगे। अभी देखिए, बिना ही नोटिस के, बिना ही सीओ के ऑर्डर के अवैध तरीका से यहाँ पर ही जो दलित बसे हुए हैं छोर पे, उनको खोदाई कर दिया गया है। इतना कर दिया गया है कि आने वाला समय में ना जान माल दोनों के नुकसान होगा, उनको घर भी पलट सकता है। बताइए सीओ कहाँ अभी तक है? उनको जब प्रखंड में बिना उनको सूचना के अवैध तरीका से खताई हो जा रहा है, और सीओ है नहीं, पता नहीं उनको कि मेरा प्रखंड क्या हो रहा है, सीओ साहब क्या कर रहे थे। यानी कहीं ना कहीं सीओ साहब ही कहीं ना कहीं भीतरी चाल चल रहे हैं, जो दलितों पर अत्याचार कराने के काम कर रहे हैं। यहाँ तो फिर यहाँ दलित पर अत्याचार नहीं होता, उनका प्रखंड में हो रहा है। समझ गए ना? खनन से क्या दिक्कत है आप? खनन से दिक्कत यह है कि खनन होने के जगह पर सीओ साहब नहीं नोटिस दिए हैं, और नहीं पड़ी वहाँ पर जो खदाई किया है अवैध तरीका से किया है खदाई, और इतना खदाई किया है कि अभी जा करके देखे ना, अभी देखे कि नहीं वहाँ पर आने वाला समय में उलट जाएगा वो घर, उलट जाएगा। अभी जड़ से बारिश आ गया ना तो उलट जाएगा। हम घर से इतना छोड़ करके बताइए वो कहाँ जाएगा? और वो 20 फीट से 30 फीट के मासला में एकदम खता हुआ है। कब से बसे हुए लोग हैं वो पीढ़ियों से, सदियों से बसे हुए हैं। कई पीढ़ी उनको गुजर गया वहाँ, ये नहीं है कि 2 साल 4 साल से बसे हुए हैं। पहले भी तो खनन होती थी, खनन होती थी, ठीक है, पहले खनन होती थी तो कहाँ गए थे? सीओ साहब वीडियो सब नोटिस देते तो ना कि नहीं देते होंगे? यानी नहीं तो फिर अवैध तरीके से पहले भी खनन कराते होंगे बिना नोटिस का। बिना नोटिस के हो रहा है कैसे? वहाँ पर नाली का समस्या था, इसके वजह से। तो फिर तो सीओ साहब के कहाँ गए थे? सीओ साहब के उन लोग बोले थे कि सीओ साहब जाके जांच किए, हम आवेदन सीओ साहब के दिए हैं। गाँव का पानी रुका हुआ था, गाँव का पानी रुका हुआ है तो यहाँ समस्या कानूनी तौर से होगा कि गैर कानूनी से होगा? अगर आपको घर में कोई से लड़ाई हो तो आप खुद मर्डर कर दीजिएगा उसको कि वहाँ कानूनी लड़ाई होगा। यहाँ सीओ साहब करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं, समझ गए ना? इसी तरह से अभी कोरमाथू में है, जो दवांगा के द्वारा दलित के घर में जो कई पीढ़ियों से वहाँ बैलगाड़ी जाता था, वहाँ पर ही रास्ता रोक गया है। अब बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है? उनको जब प्रखंड में इतना अत्याचार दलितों के ऊपर हो रहा है, सीओ साहब क्या हो गए? हक मुन करके सो गए हैं कि मर गए? सीओ साहब क्या हो गया है? क्या मांगे आप लोग का? मांग क्या है? मांग यही है कि हमारा जो दलित भाई हैं उनको सुरक्षित चाहिए, और नहीं तो घर से बेघर करिएगा तो आपको खुद से हम प्रखंड से बेघर कर देंगे। हमारे बाप की कमाई आपको मिल रहा है, ये नहीं कि आपको बाप के कमाई पेंशन मिल रहा है,
वेतन मिल रहा है, समझ गया ना। हमारा बाप कमा के दे रहा है आपको, आपको वेतन मिल रहा है। हमारा बाप सरकार के दे रहा था, आपको मिल रहा है वेतन। आपको बाप का कमाई नहीं, आपको मिला के मनमानी करिएगा और प्रखंड में चुप रहेगा। समतामूलक संग्राम दल खुद निर्णय फिर लेगा, आप खाली कह दीजिए कि हमसे नहीं होगा। क्या लगता है कि सीओ साहब आप लोग का बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो फिर और इससे भारी आक्रोश होगा। नहीं तो सीओ साहब के सुनना होगा। क्यों नहीं सुनेगा? हम लोग संवैधानिक रूप से अभी हैं, जिन घड़ी असंवैधानिक आ जाएंगे ना, सीओ साहब बेदम हो जाएंगे हम लोग के रोकने से। ये समतामूलक संग्राम दल के सेना है, कोई आयरु गैरू सेना नहीं है, समझ गया ना। इस संग्राम दल पहले समझे ना, संग्राम दल कैसा सेना, संग्राम छिड़ जाएगा। नहीं तो फिर सीओ साहब के समझना चाहिए कि हमारे प्रखंड में क्यों अत्याचार दलितों पर हो रहा है। उनको क्या आंख बंद के कायस हो गए हैं? नहीं तो बोल दे कि दलित अपने से निर्णय ले लीजिए। अभी कल लेना का अभी छूट गया, भूल गया कहा सब। गरमा जमीन पर बसे हुए थे। तो गरीब जो भूमिहीन है कहाँ रहेगा वो? उसका बाप का है? गरमजरुआ जमीन किसी का बाप का है? गरमजरुआ जमीन मेरा बाबा साहब लिख करके गए हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन गरीब का है, वो जमीन गरीब का है, किसी दमंग का बाप का नहीं है, सीओ साहब का बाप का नहीं है, वो गरीब का है। वो गरीब अपना मकान बना करके रहता है, नली बहेगा उसी का पीछे, नली गरीब के दीवार से बहता है। और जगह नहीं है नापी करावे, जगह नहीं है नापी करावे, जगह नहीं रहेगा तो सब गरीब को घर हम गिरवा देंगे। आरोप यह भी है कि 18 फीट अंदर तक खोदा गया। फिर 18 फीट अंदर तक खोदा, जमीन नापिया ना जी। सीओ साहब मर गए, सीओ साहब नहीं है, उसका नापी किया जाए। अगर वो नहीं जमीन, अगर हकीकत मुंह का खाना है, सीओ साहब के पैसा से खाना है, तो इसका मतलब दमंग को ये लोग साहस नहीं दे रहे हैं जी कि गरीब का दीवार तोड़ दो, गरीब का घर गिरा दो, हम लोग देखेंगे क्या करेगा चिल्ला करके। तो हम लोग वो है, देखिए मेरा पटिया का नाम है समतामूलक संग्राम दल। मेरा पटिया कहता है कि समर जाओ न तो दंगल कर देंगे। कौन सी दमंग की बात कर रहे हैं इसमें? किस कौन सा दमंग करके बात कर रहे हैं? अब सरकारी आदमी अथी करता है, दमंगाई करता है। दमंगाई नहीं कर रहा है, दमंगाई नहीं करता तो लुचवा के वो अथी है कि वो खान देता बिना अथी के। सरकारी जमीन न खान रहा जी, हम खाने ऐसा पड़ी ना, हम ऐसा सरकारी जमीन है, यहाँ हम खाने जेसीपी बोलवावे जेसीपी ऐसा खनवावे, कोई वीडियो नहीं बोलेगा। और गरीब का घर है तो उसको बोलेगा, नहीं बोलेगा, उसको खनवा देगा प्राइवेट पैसा से। हमको डाटा दिखावे, इनका बिल पास हुआ है, खनवाने में इसका बिल पास हुआ है, ऐसे ही खनवा दिए। ताऊ का खनवा दिए, जाकर के देखे दिए तो दिखावे, लिस्ट दिखावेगा ना जी। क्यों किया गया है कि दलित को मुआ दो, दलित न यहाँ रहेगा और न यहाँ घर बना करके रहेगा। समझे कि नहीं? आप कहना चाह रहे हैं कि सीओ साहब दलित विरोधी हैं? हाँ तो क्या नहीं है, काहे नहीं है, काहे नहीं गए? इनका घर में चोरी हो रहा है, ये सुतल रहा है, इनका घर में गरीब को मारा जा रहा है। अब इनका काम क्या चीज है? जमीन देखना ना जी, इनका काम क्या है? जमीन देखना। तो क्या कर रहे हैं? यहाँ जमीन बैठ करके देख रहे हैं। इनका घर में, हम लोग का घर में चोरी हो रहा है, इनको पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब पैसा लेकर के काम कर रहे हैं। सीओ साहब पर पैसा लेने का आरोप लगा। एकदम हम कह रहे हैं कि बिना पैसा ले नहीं खतवाए। वो पैसा लाया कहाँ से? तो सीओ साहब घोषणा ना, पैसा लाया कहाँ से? उसको करेजा कैसे होगा खोदवाने के लिए? कहाँ से करेजा उसको आ गया? हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पे खोदवा रहे हैं जेसीपी से। तो नहीं बोलेंगे? अरे नहीं बोलेंगे ना, फिर टेंडर होगा ना, हम गरीब है तब ना बोलेंगे जी। टेंडर होगा तब ना खोदवाइएगा। वहाँ टेंडर हॉल था, बिना टेंडर दिखावे। अरे दिखावे, हमको दिखाएंगे ना जी। अगर टेंडर है तो दिखावे, हम लोग चल जाएंगे। नोटिस तो गया होगा ना आपका, घर है वहाँ पे, नोटिस तो गया होगा। कहाँ नोटिस कहाँ मिला है? बतावे नोटिस क्या? इनको भी तो होगा, 2 कॉपी मान लीजिए, हम लोग को तो मिला होगा तो फाड़ दिए। इनके पास है ना नोटिस। दमंग के फेर में इन लोग चेतावनी दे रहे हैं कि दमंग के फेर में नहीं लीजिए, हमसे संग्राम कर देंगे। सुन लीजिए, धमकी दे रहे हैं। हाँ तो धमकी नहीं देंगे तो क्या है? हम कहाँ रहेंगे? अरे ऐसे भी मर रहे हैं, तो ऐसे मार करके मरेंगे तो ना ठीक है जी। ऐसे मरने से तो बढ़िया ना है, भूखे प्यासे मरने से तो बढ़िया ना, घर से बेघर होने से तो बढ़िया ना है। क्या मांग यही है कि जिस तरीका से मांग यही है कि जिस तरीके जॉन दमंग ने वो खोदैया किया है उसको जेल भेजा जाए, और वो जितना दीवार का पीछे से खाना है उसको भराने का काम करे। कहीं ना कहीं यह भी आरोप लग रहा है कि अवैध रूप से खनन करके मिट्टी को बेच दिया गया। तो कौन बेच रहा है? गरीब आदमी, नहीं जो गरीब आदमी। हाँ तो उसको जेल भेजे। हम तो खुद कह रहे हैं कि उसको जेल भेजा जाए। क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों गरीब का घर गिराने का काम कर रहा है? क्यों बिना पूछे गरमजरुआ जमीन में से मट्टी उठा ले रहा है? अरे कौन से काहे इनका घर में चोरी हो रहा है, इनका पता नहीं है? ये पैसा लिया है, मिट्टी का पैसा आधा ही लिया है। सीओ साहब आधा पैसा लिए हैं, ऐसी उसको ताकत है जी। सबूत है ना, तो ऐसे बेच दिया। सबूत है कि बेच दिया, जेसीपी लगाया बेच दिया।
बिना सबूत का हम बोल रहे हैं? पगला उगला कहाँ है? गरीब का आत्मा रोता है तब घेराव करता है, तो गरीबी से किसी को बोलने नहीं जाता है। हम लोग के कमाने खाने से फुर्सत है कि हम लोग आंदोलन करेंगे? जी आंदोलन करेंगे, भूखे मर रहे तब आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं चेताने आया हूँ कि जितना जल्दी उस चोर को जेल में भेजा जाए, समझे कि नहीं? और मट्टी जितना जो दीवार तक कटा है उसको भरा जाए, बस इतना ही मेरा मांग है। सांसद और यहाँ के विधायक, अरे सांसद सब तो चोरे बन रहा है, बैकवर्ड के नाम पर वोट ले रहा है और सब हो जा रहा है फॉरवर्ड, सब हो जा रहा है, दमंग हो रहा है, दमंग का बात सुन रहा है। वो हमारा आदमी है, भले वोट ले खुद कहा कि हम गरीब का बेटा है, गरीब का हम आदमी है, वो गरीब का आदमी है, वो कहीं नहीं गरीब का आदमी है। सीओ वीडियो चोर है, कौन चोर है? यही लोग चोरी कर रहा बताया है। कौन कर रहा है? ये दमंग को मामला मन बढ़ा रहे हैं इन लोग। तो आप क्या क्या करेंगे? करेंगे? तो आप क्या करिएगा? क्या करेंगे? करेंगे से तो देखिएगा ना, वो खाली कह देवे कि हमसे नहीं बनेगा, देखिए क्या करते हैं से। अभी तक कहता दिन में अंधरिया लोगवा देंगे, दिन में अंधरिया इतना मार मारेंगे कि दिन में अंधरिया नो चले। देख रहे ना, दिन है ना, उसको नजर आएगा अंधरिया कि अंधरिया कैसे हो गया। इतना मार मारेंगे हम। किसको मार मारिएगा? किसको? देखिए आप संविधान से लड़ाई लड़िएगा कि बंदूक? संवैधानिक बात से तो कोई सुनने वाला नहीं है। संविधान के कौन लगा रहा है? हमारा संविधान में जो लिखा हुआ दे देवे, वीडियो सीओ सब जो भी। हम प्रधानमंत्री कभी कहते हैं, मुख्यमंत्री कभी कहते हैं कि जो संविधान की बात लिखा हुआ है वो चीज अगर चलावे। अगर यदि ये धरती पर अगर कोई गरीब अमीर नहीं रहेगा, सब बराबर में रहेगा, कोई जाति पाति नहीं चलेगा, मेरा संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के बाद क्या को चल रहा है? खाली आगे पोस्टर दिखा देता है। जब इलेक्शन होगा तो पूरा देहिया में छपवा लेगा अम्बेडकर जी के नाम, और जैसे ही उसका इलेक्शन खत्म होगा, जीत के जाएगा तो लतियाने लगता है अम्बेडकर जी के। अम्बेडकर जी के बात चलता है तब जब इलेक्शन आएगा, तब जब सत्ता प्राप्त करने का रहेगा तब ये लोग बात करेगा। है ना? तो ऐसे अम्बेडकर जी को मानने वाला नहीं है, अम्बेडकर जी को बाल बच्चा को मानने वाला नहीं। तो एक बात सुन लीजिए, अम्बेडकर साहब असगरे लड़े थे कलम के जोर से, हम लोग फैट के जोर से लड़ेंगे। एक एक फैट भी मारेंगे गरीब ना तो मुँह देंगे। सुन लीजिए, 32 झाड़ देंगे। एक एक फैट में मुक्का जखनी पहना गया ना, तो एक एक फैट में 32 बाहरी निकाल देंगे। सुन लीजिए। तो फिर आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? क्या दिक्कत है यार? ऐसे भी मर रहा है जेल में, और नहीं तो 2 रोटी तो कम से कम मिलेगा। यहाँ भूखे मर रहा है, यहाँ घर बिना मर रहा है, जेल में तो कुछ 2 रोटी तो मिलेगा ना शांति से। अच्छा है कि बाले बच्चे वहीं रहेंगे, इससे तो अच्छा है। धूप में ही का मर रहा है तो इससे तो अच्छा ना है। खास करके जो घटना है गर्जू बिघा का, गर्जू बिघा में वहाँ के दबंगों के द्वारा सोची समझी एक नरसंहार करने की साजिश रची जा रही है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, नरसंहार बड़ी बात होती है। हाँ इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जहाँ पे जो लगे बसे हुए हैं आहर पे दलित लोग बसे हुए हैं, उसको जबरन वहाँ पे खुदाई कर दिया गया है दबंगों के द्वारा। इसको न सीओ कुछ बोलने वाले हैं, न वीडियो कुछ बोलने वाले हैं, न स्थानीय विधायक, और जो अभी सांसद चुन के गए हैं अभय कुशवाहा, न उसको मजाल है कि वो एक ठोप बोल सकता है। सिर्फ अब दलितों को वोट लेने के लिए अंबेडकर बात का नाटक करता है। सोची समझी साजिश नरसंहार, इसलिए कि आज देख सकते हैं कि वहाँ पे जाइएगा तो इतना गहरा कर दिया गया है, करीब 20 से 30 फीट वहाँ पे गहरा है। और गरीब व्यक्ति जो गरीब होता है, मजदूर होता है, अपने बाल बच्चा को छोड़कर खेत में जाते हैं धान रोपने, गेहूं काटने, और यदि बारिश के मौसम है धान निकालने जाएंगे, उनके बच्चा को घर में छोड़ कर जाएंगे, और बच्चा मिस्टेक से यदि चल जाता है उसमें तो बच्चा का मौत हो जाएगा। और गरीब आदमी किस तरह से पोसता है अपने बाल बच्चा को, वो सपना देखता है कि अपने बेटा को पढ़ा के हम बहुत बड़ी चीज बनाएंगे, बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, और उस बच्चे उसका जो सपना है वहीं पर धरा के धरा रह जाएगा। और आने वाले समय में निश्चित है कि आने वाले समय में पानी जब वहाँ पे गड्ढा में भरेगा तो वहाँ पे घर सारा का सारा ढहाने का काम करेगा, और सारा का सारा पानी में गिर जाएगा घर, जिससे जान माल की पूरी निश्चित है। वहाँ पे जान माल की क्षति निश्चित है, और उसे जान माल की क्षति होगी। और इस तो सोची समझी साजिश रची जा रही है। प्रशासन बात नहीं माने तो क्या करेंगे आप लोग? प्रशासन, हम लोग संवैधानिक तरीका से आए हैं, और हम लोग बता दें कि समता मूलक संग्राम दल और हमारे नेता मनोज भारती जी बोले हैं कि यदि संवैधानिक रूप से यदि हम लोग को न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो संवैधानिक तरीका से नहीं मानता है तो हम लोग हथियार भी उठाने पे मजबूर हो गए। हम लोग का मांग है कि यहाँ पे जो आए हैं गुरारू में करीब जो गर्जू बिघा है, गर्जू बिघा जो गाँव है, वहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र गड्ढों को भराया जाए, ये पहला मांग है। और दूसरी जो दमंग जाति के लोग वहाँ पे मनमानी तरीका से उसको खुदाई किए हैं, उस पर SC ST एक्ट करके उन पर सारे का मुकदमा कराया जाए। मुकदमा आप लोग किए हैं? हम लोग आए हैं ना, मुकदमा सीओ करेंगे ना। सीओ के अधीन में जो क्षेत्र है उनको अधीन में जब ऐसा कार्य हो रहा है और सीओ चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसी सूचना को तो ये हम लोग सूचना भी दिए हैं यहाँ पे। आप लोग नहीं कीजिएगा क्या?
हम लोग भी संज्ञान में लगा तो आप लोग नहीं कीजिएगा। सीओ नहीं लगा तो हम तो संवैधानिक रूप से तो आए हैं ना, सीओ के माध्यम से तो केस करेंगे। हम लोग केस तो करने आए हैं ना, हम तो इसलिए तो आए हैं यहाँ पे कि केस किया जाए। वो तो खुद इन्वॉल्व है इसमें। तो नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आदि नहीं करते हैं तो फिर बोल देना कि नहीं होगा। मूलक संग्राम दल अभी गुरारू में है और एक गुरारू से यदि नहीं होता है तो गया घेराव करने का काम करेंगे, और गया में भी नहीं होगा तो हमारे नेता मनोज भारती जी पूरा बिहार को एकजुट होकर हम लोग पटना में मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगे। जी धमकी देख के जा रहा है, हम पे अत्याचार मत करो, तो अत्याचार करने में मजबूर कर रहा है। इतना अत्याचार करेंगे कि तुम चलने लायक नहीं रहोगे।